विगत कई वर्षों से बिहार की नीतीश सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसको जल जीवन हरियाली के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत पूरे राज्य में जगह जगह पर्यावरण को हरा भरा करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। कई ऐसे जगह हैं जहां कुछ लोग भी बसे हैं, उनको जल जीवन हरियाली के नाम पे वहां से उनका सफाया किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी कुछ जगह है जो कि पहले से बहुत हरियाली हुआ करता था और वहाँ पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब ये मौजूद है बक्सर जिला के डुमरांव प्रखंड के प्रखंड उद्यान नर्सरी में। यह जो नर्सरी है बिल्कुल प्रखंड मुख्यालय से सटे और इधर कृषि विद्यालय से सटे एकदम कोने पे मौजूद है। और अभी जुलाई का महीना चल रहा है, इस साल बारिश भी नहीं हुई है। और इस नर्सरी का अभी देखिए, थोड़ा इधर दिखाया जाए, ये जल जमा प्रखंड उद्यान नर्सरी का यह हाल है कि यह सालों भर जलमग्न रहता है और इस जलमग्नता की वजह से यहाँ के अधिकांश पेड़ लगभग सूख गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और थोड़ा उसको दिखाया जाए, ये जितने भी पेड़ हैं ये सारे हरे भरे पेड़ हुआ करते थे जिनका कंकाल आपको दिख रहा होगा। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, जल जमाव। जल जमाव के आलम को आप समझने के लिए इस बात से ही समझ सकते हैं कि अभी इस साल बारिश नहीं हुई है। प्रचंड गर्मी के बाद भी अभी यहाँ के जो भूमि है कहीं ना कहीं जल जमाव अभी भी आपको दिख रहा है। और सालों भर के लगातार जल जमाव के वजह से यह प्रखंड उद्यान नर्सरी बिल्कुल लगभग यहाँ के पेड़ सूख रहे हैं, सड़ चुके हैं। मतलब एक तरफ सरकार के कथनी और करनी में यहाँ साफ साफ आपको अंतर देखने को मिल सकता है। सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है पर्यावरण को हरा भरा करने की, लेकिन एक जो जगह है जो पहले से बिल्कुल हरा भरा था, यहाँ एक से एक बड़े बड़े पेड़ हैं। अभी वृक्षारोपण का दिखावा किया जाता है, लेकिन यहाँ पहले से जो वृक्षारोपित हैं, जो कि बड़े बड़े पेड़ का रूप ले चुके थे, लगभग सारे पेड़ बिल्कुल कंकाल के रूप में दिख रहे हैं। और आप जब इस रोड से गुजरते हैं, मतलब ये डुमरांव का मुख्य मार्ग है जो कि विक्रमगंज से भोजपुर की तरफ जाता है, तो ये प्रखंड मुख्यालय है। बिल्कुल प्रखंड मुख्यालय से सटा हुआ यह नर्सरी उद्यान है। और सामने की स्थिति ऐसी है कि सामने आप इस उद्यान में आने का रास्ता भी नहीं है। फिलहाल हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते को थोड़ा दिखा दिया जाए। यह कोई मुख्य रास्ता नहीं है, ये पीछे से एक टूटा हुआ आप इसको छेद कह सकते हैं, जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। आगे मुख्य रोड से सटा इसका मेन गेट है और उसके आगे पूरा जल जमा हुआ है। और उधर के जितने भी पौधे हैं सब जल जमाव की वजह से बिल्कुल सूख चुके हैं। यहाँ लोग बताते हैं कि जितना भी ये क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ बहुत हरे भरे पेड़ हुआ करते थे। अभी बहुत पेड़ का कंकाल आपको दिख रहा होगा। यह उद्यान कृषि विभाग का है, जिसको प्रखंड उद्यान नर्सरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पिछले कई वर्षों से यह एकदम बिल्कुल पूरा जलमग्न है, जिसकी वजह से हर पेड़ यहाँ सूख रहे हैं। तो सरकार जल जीवन के हरियाली के नाम पे इनको कब संरक्षित करेगी? और जल जमाव एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग पूरा सूबा एकदम पीड़ित है। और इस जल जमाव की वजह से ही सारे पेड़ सड़ रहे हैं। आप जब डुमरांव के मुख्य मार्ग से, मतलब बाजार से स्टेशन की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में आपको जितने पेड़ दिखेंगे प्रखंड परिसर के आसपास, लगभग सारे सूख चुके हैं। और सूखने का कारण है जल जमाव। तो सरकार को इस चीज़ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है और इस चीज़ को भी संरक्षित करने की ज़रूरत है। और जल जमाव की समस्या न सिर्फ लोगों को समस्या प्रदान कर रही है, जल जमाव की समस्या की वजह से न सिर्फ लोग पीड़ित हैं, न सिर्फ मतलब पानी जमाव की समस्या, बल्कि यह समस्या पर्यावरण के लिए भी घातक साबित हो रही है। डुमरांव शहर के अधिकांश पेड़ों के सूखने का कारण है जल जमाव। और इस जल जमाव का एक कारण है कि यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। बगल में जो कृषि विद्यालय को थोड़ा दिखाया चले, वो कृषि विद्यालय का आपको कैंपस दिख रहा होगा, उसके बगल में अच्छी खासी आबादी रहती है। यह सारा क्षेत्र डुमरांव नगर परिषद के अंतर्गत आता है, जो कि पुराना वार्ड नंबर 4 के अंतर्गत आता है। इधर महरौरा पड़ता है, इधर प्रखंड मुख्यालय है। और पता नहीं मतलब लोग इसको देख नहीं पाते हैं या देखना नहीं चाहते हैं।
शासन के तमाम अधिकारी के रोज़ के आने जाने का रास्ते के बीच में यह जगह पड़ता होगा। सामने ही कृषि विद्यालय है जो जिसकी जिम्मेवारी है कि पूरे समाज को सिखाए कि कृषि कैसे होती है, समाज में हरियाली कैसे आती है। और उसके सामने ही उसके सामने जो ये उद्यान है उसकी हरियाली एकदम कंकाल में बदल चुकी है। और इस व्यवस्था पर न अधिकारियों की नज़र जाती है, न ही यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको कोई अपने संज्ञान में ले रहे हैं। बगल में वार्ड नंबर 4 है, इधर एक अच्छी खासी आबादी है, बगल में कब्रिस्तान है। मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा बार बार जल जमाव की समस्या से अवगत कराया गया, क्योंकि वो लोग जब अपने शव को अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं तो वो जब वहाँ मतलब शव को गाड़ने के लिए जब वहाँ खोदा जाता है तो नीचे से पानी बज करके निकलता है। जल जमाव की समस्या इतनी बड़ी है, यहाँ के स्थानीय लोगों ने बार बार जल जमाव की समस्या से नगर पालिका को अवगत कराया है, लेकिन पदाधिकारियों का, यहाँ के वार्ड पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का इस समस्या पे कभी ध्यान ही नहीं जाता। अब कारण आप समझिए कि कारण क्या हो सकता है कि यहाँ ध्यान नहीं जा रहा है।